हाय, दिस इज आरजे विनी फ्रॉम 94.3 माई एफएम। और मैंने अपनी हर खुशी, हर हैप्पीनेस हमेशा आप सबसे, मेरे पेज पर जितने लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनके साथ शेयर की। और आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मुझे मन कर रहा था कि डिंडोरा पीट कर ये बात सबको बता दूं, तो वो आपसे भी शेयर करने आई हूँ। आज जो मैं कहने जा रही हूँ ना, वो कह रही हूँ एज अ पेरेंट। मेरी डॉटर मनस्विनी, आप सब उसे जानते हैं। शी इज इन ग्रेड 3। और इतने सालों से जो देखने को मैं तरस रही थी, मुझे फाइनली वो देखने को मिला। भाई, हर पेरेंट का सपना होता है कि वो ये देखे कि उनका बच्चा बिना फोर्स किए, बिना कहे, पूरा इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई कर रहा है या कुछ सीख रहा है। अब आप कहेंगे बच्चे सेल्फ इंटरेस्ट से तो सिर्फ टीवी पर शिनचैन और डोरेमोन देखते हैं, और कुछ तो देखते नहीं है, करते नहीं है। लेकिन भाई साहब, मैंने अद्भुत नजारा मेरे घर में देखा जब मैंने नोटिस करा कि यार, ये पढ़ाई कर रही है बिना मेरे बोले, बिना मेरे कहे, और इंटरेस्ट लेकर ये उसे छोड़कर उठना भी नहीं चाहती। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद देख लीजिए। अरे मनस्विनी, क्या कर रही हो? मम्मा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे बट इट लुक्स लाइक अ गेम। पढ़ाई कैसे हो सकती है ये? मम्मा, ये फन लर्निंग है। कैसे? देखो, इस गेम के थ्रू मेरे को ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 20 डोरेमोन्स हैं और यहाँ पे 16। तो 16 तो 20 से कम होता है। तो क्रोकोडाइल को ज्यादा भूख लगी है तो वो खाएगा 20। ओह वाओ, यू आर कंपेयरिंग नंबर्स हियर। या एक्चुअली मनस्विनी के पास एक जादुई बक्सा आ चुका है, जो है एलन इंटेलीब्रेन का स्मार्ट बॉक्स। और उसके साथ स्कूल प्लस की कुछ वर्कशीट्स भी आई हैं, जिन्हें पाकर माय डॉटर इज वेरी वेरी हैप्पी। और मैं उसमें ऐसे चेंजेस देख रही हूँ जो मैं जाने कब से देखना चाहती थी। तो भाई, ये हैप्पीनेस जो मेरी लाइफ में आई है ना, ये आपकी लाइफ में भी आ सकती है। और जो लोग इस हैप्पीनेस को हम सबकी लाइफ में लाए हैं और ला सकते हैं, आज आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ। जी हाँ, एलन इंस्टीट्यूट से हमारे साथ अमित गुप्ता जी और चांदनी जी जुड़ रही हैं। अमित गुप्ता जी वो हैं जिन्हें खुद एलन ने पढ़ाया, बनाया, और अब वो एलन को और बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट एलन है। साथ ही मिस चांदनी, जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए एलन इंटेलीब्रेन की शुरुआत की, उसकी फाउंडर हैं। तो मैं बिना देर के इनवाइट करना चाहूंगी अमित सर और चांदनी मैम को कि आइए और हमसे जुड़िए यहाँ पर। हेलो विनी। हाय 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 अमित सर, हाय चांदनी मैडम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। और इंडीड आपकी ये जो आवाज है, उस आवाज के साथ में आपको देख के हम लोग आज और बहुत एक्साइटेड हैं। जो आपने आज बोला कि बच्ची हमारी मनस्विनी को कितना जबरदस्त एक खुशी महसूस हुई, और वो खुशी को हम लेके जाना चाहते हैं आज बहुत सारे आपके फैंस और फॉलोअर्स के पास आपको में। मेरे चेहरे की चमक में वो खुशी दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल दिखे आपकी चमक, आंखों की चमक और आपकी स्माइल। और ये सबसे बड़े कारण है हमारे पेरेंट्स के लिए भी कि वो ये चाहते हैं। अमित सर, जितना मैं एलन को जानती हूँ, बैक इन द ईयर 1988 इसकी शुरुआत हुई, ग्रेजुअली मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आईआईटी स्टूडेंट को। लेकिन 2016-17 में आपने सोचा जो फाउंडेशन ईयर है, क्लास 1 टू क्लास 8, इनके इनके बारे में और इनके इनको रीबिल्ड करने के लिए या उनको सिखाने के लिए पढ़ाई का बेस, आप लोगों ने कुछ नई रिसर्चेस शुरू की। मुझे तो ये लगता है कि भाई, पेरेंट्स इस बात से हमेशा से परेशान और दुखी हैं कि बच्चे कॉमिक्स तो बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं, रंगीन रंगीन किताबें, कार्टून, वो सब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मगर अगर उनको मैथ्स की या सब्जेक्ट बुक दे दो तो भागते हैं। हमें तरह तरह के ब्राइब करने पड़ते हैं कि चॉकलेट देंगे अगर 2 पेज पढ़ लोगे, तो 1 पेज की वर्कशीट कर लो, तुम्हें ये देंगे। तो ये क्यों होता है? ये एक बड़ी परेशानी सारे पेरेंट्स की रही। विनी, आपने जो सवाल रखा है उस सवाल के अंदर में आपने जवाब भी दिया है, लेकिन मैं उसको एलाबरेट करके स्प्लिट करूंगा। आपने खुद ही जवाब भी दे दिया उसका। अच्छा। जब हमने इन बच्चों को बहुत पास से ऑब्जर्व किया, तो हमने ऐसा महसूस किया कि बेस्ट ऑफ द सिस्टम, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी और बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो अपना बेस्ट करते हुए हमारे पास आते हैं, और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लिंक है, कुछ बात है जो उनकी परफॉर्मेंस को डेविएट करती है, डिफरेंशिएट करती है। और वो क्या है? हम लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी आई, ये उत्सुकता आई। तो इतने बच्चों को डील करने के बाद में हमें नहीं समझ में आया कि हम इसको कैसे देखें। इसका मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी पड़ेगी।
सो चांदनी मैम की लीडरशिप के अंदर में 2016 में हमने एक छोटा सा एक रिसर्च सेल स्टैब्लिश किया, जिसको बाद में हमने इंटेलिब्रेंट डिवीजन का नाम दिया, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की। और उस रिसर्च सेल की जो रिसर्च का क्रक्स है वो ये निकल के आया कि बच्चों को सही समय पे सही चीजें और सही तरीके से अगर सिखा दी जाए तो उनका इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से बनेगा कि उनको वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बहुत सरलता से जीवन के आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। और इसी रिसर्च को लेके 2016-17 के आसपास में हमने ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। इसको एलन इंटेलिब्रेंट कहते हैं और चांदनी मैम उसको लीड करती है। शी इज द फाउंडर फॉर दैट डिपार्टमेंट। आपने बोला कि सही चीज सही एज में, तो एक सवाल मेरे मन में उठता है कि छोटे छोटे बच्चे, इन्हें क्यों सिखाना है? क्या ये सही एज है? हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं भाई ये तो खेलने कूदने की उम्र है, अभी क्यों पढ़ाई का इतना लोड डाल दो, पहले स्कूल जाते हैं ये करते हैं। तो ऐसा क्यों कि छोटे बच्चों के लिए आपको लगा कि राइट एज होगी और ये चीज सही होगी? मैंने बेसिकली हमारी रिसर्च में हमको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स मिले जिससे कि ये समझ में आया कि बच्चों को कुछ भी चीज अच्छे तरीके से सिखाने की जो सही उम्र होती है वो बचपन ही होती है। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने या मैंने लेट्स से पिछले 3 साल में कोई नया काम कौन सा किया, तो मे बी अपन ये कहें कि हमने ड्राइविंग सीखी, लेट्स से हमने डिजाइनिंग सीखी, पर मैंने ये नया काम नहीं है। हमने बचपन में ड्राइंग कलरिंग सीख ली थी तो आज हम उस स्किल को सॉफ्टवेयर पे कर पा रहे हैं, या बचपन में मैंने चलना सीख लिया था तो आज मैं ठीक तरीके से ड्राइव कर पा रही हूँ। कहने का मतलब ये कि बड़े होने के बाद में हम वर्चुअली कोई चीज नई सीख नहीं पाते, जो हमने बचपन में सीखा होता है हम उसी को ही ऐड ऑन कर लेते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम 1 से 3 साल के बच्चों को देखें या 5 साल तक के बच्चों को देखें, तो बच्चा पहली बार कितने सारे काम नए करता है, पहली बार उठता है, रोता है, हंसता है, बोलता है। तो जो बच्चों का ब्रेन होता है वो इतना सपोर्टिव होता है इनिशियल ईयर्स में, अप टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि आप बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो बहुत मिनिमम एफर्ट के साथ में आपको बहुत सारा आउटपुट मिल सकता है। और यही एक कारण है कि हम उम्र दराज लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं सिखा पाते, और बच्चों को तो हम नहीं भी सिखाते तो भी बच्चे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद कर लेते हैं। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि मनस्विनी को आपके मोबाइल के फीचर्स आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। ट्रू ट्रू, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या कर दिया उसने। आपने ये जो बोला वो तो ठीक है, लेकिन एक बर्डन तो नहीं हो जाएगा इन बच्चों पर कि हम बहुत सारी चीज उन्हें एक साथ सिखाना चाह रहे हैं, तो कहीं दिमाग में किसी तरह का बर्डन तो नहीं होता बच्चों पर? विनी, कुछ मिथ्स और कुछ मिसकंसेप्ट्स हमारे बीच में प्रिवेलिंग है, हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग है। और थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन हमने बनाया हुआ है, हमारा सोचा हुआ है। इंडीड हमारे बच्चों का जो दिमाग होता है वो हमसे 21 टाइम्स ज़्यादा मोर एक्टिव होता है। ये साइंस है, ये रिसर्च कहती है। और जिस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, अभी एजुकेशन पैटर्न चेंज हो रहा है और जो इंटेलिब्रेंट ने मेथडोलॉजीज डिवाइस करी हैं, वहाँ पे ये मिथ बच्चे एनर्जाइज फील करते हैं अर्ली एज में सीखने के बाद में, और वो उनके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है उन्हीं चीज़ों को एक्सपैंड करने के लिए अपनी लेटर एज के अंदर में। एक चीज और जो सारे पेरेंट्स आई थिंक मुझसे अग्री करेंगे, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और उससे हम कहीं ना कहीं डरते हैं, तो हम चाहे अनचाहे उनकी मदद करने लगते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, डू यू फाइंड इट राइट, आर दे नॉर्मल, या हम कभी कभी घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चे में कोई कमी है, कि वो मिस्टेक कर रहा है, गलतियां कर रहा है? आप एक्सपर्ट हो, आप बताओ। मैंने आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये आई एम श्योर 90% पेरेंट्स जो है इस एप्रीहेंशन में जीते भी हैं कि हमारा बच्चा तो गलती करेगा, हमारा बच्चा तो मिस्टेक्स करता है। यहाँ पे एज चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक्सपर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिस्टेक्स तो बहुत जरूरी है। हमारा जो ब्रेन होता है विनी, वो एक सिंपल फंडामेंटल पे काम करता है। आइदर यू यूज योर ब्रेन और यू लूज योर ब्रेन। या तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप अपने ब्रेन को खोते जाते हैं। तो जब बच्चा कोई चीज ट्राई कर रहा है और मिस्टेक कर रहा है लेट्स से, तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि वो अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा है। और एज लॉन्ग एज बच्चा अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा, उसका दिमाग उसके साथ रहेगा, डेवलप होता जाएगा, मिस्टेक्स करने से भी डेवलप होता जाएगा। एटलीस्ट उसका जो ब्रेन है वो उसको लूज नहीं करेगा।
सो बेसिकली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए होती है, और हर एक बच्चे को मिस्टेक करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक करके ही तो वो सीखेंगे कि हमको क्या नहीं करना, और मिस्टेक करके ही तो वो अपने ब्रेन को यूज कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो दिन पर दिन डिमिनिश होती ही जाएगी। तो एज अ पेरेंट हमें उन्हें कितना हेल्प या सपोर्ट करना चाहिए उनके कामों में, प्रोजेक्ट में, या नहीं करना चाहिए? क्या करना ये चाहिए? एक सबकी पेरेंटिंग का एक अपना अपना तरीका होता है। हावेवर हमको ऐसा लगता है कि हमको हमारे बच्चों को एक एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए और पूरे प्रोसेस के अंदर फ्रीडम देनी चाहिए। जैसे हमको हमारे बच्चों को यही बोलना है कि आज रात होने से पहले हम अपना असाइनमेंट कर चुके होंगे। एज अगेंस्ट हमको उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपके पास में 2 आवर्स का टाइम है, आप अभी इस असाइनमेंट को पूरा कीजिए, इसी तरीके से पूरा कीजिए, यहीं पर ही बैठिए। ये जो अगर हम ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, ऐसी टाइमलाइंस, ऐसा प्रोसेस अगर हम डिफाइन कर देते हैं, तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो हैम्पर हो जाती है। बच्चा बर्डन फील करता है, बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, बच्चा ज्यादा मिस्टेक्स करता है और बच्चा डिसइंटरेस्टेड होता है, और फिर हमको लगता है कि अरे हमारा बच्चा पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहा है। सो मुझे कुछ बेसिकली लगता है कि इसके लिए तो फिर इंटेलीब्रेन जैसी ऐसी कलरफुल बुक्स की जरूरत होगी, जिससे हमें उसे रिमाइंडर ना देना पड़े और वो खुद डेफिनेटली लाइक आई कैन सी। मेरे सारे व्यूअर्स को भी मैं दिखाना चाहूंगी, मुझे एक जादुई बक्सा जो मिला, एक जिससे मनस्विनी खेल रही थी, दैट वाज दी स्मार्ट बॉक्स। और ये स्कूल प्लस वर्कशीट्स हैं जिसमें बहुत अमेजिंग, मैं देख रही हूँ उसमें साइंस है, साइंस है हमारे लिए। उसके अलावा इसमें मैथ्स है, मैथ्स के अलावा इंग्लिश है। ये सब तो ठीक है, मगर एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बच्चों के लिए लॉजिकल रीजनिंग। मुझे याद है जब मैं एमबीए की प्रिपरेशन करने गई थी तब पहली बार पढ़ी थी मैंने लॉजिकल रीजनिंग। फिर ये नन्हे मुन्नों के लिए क्यों? लॉजिकल रीजनिंग इसलिए विनी, हमारे जीवन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अगर हम डिफरेंट पिलर्स की बात करें एक बच्चे के सक्सेस के लिए, सो 4 की पिलर्स हैं, 4 की स्किल्स हैं जो किसी भी बच्चे के अंदर में होने चाहिए। इंडीड चाइल्डहुड इज द राइट टाइम जब हम इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और बाद में तो हम उनका एक्सपांशन ही करेंगे। तो वो है IQ, EQ, LQ एंड SQ। मैं अगर इनको बोलूं तो IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, LQ मीन्स लैंग्वेज क्वेश्चन एंड SQ मीन्स सोशल क्वेश्चन। तो अगर हमें इन्हें बढ़ाना है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लॉजिकल रीजनिंग। और अगर लॉजिकल रीजनिंग को हम चाहें कि बाद में केवल MBA की एग्जाम, जैसे आपने बोला कि हमें उसको क्रैक करना है, या किसी एक अच्छी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के लिए हमें करना है, सो वो तो एक एग्जाम पैटर्न हुआ। बट लॉजिकल रीजनिंग हमको हर रोज चाहिए होती है हमारी डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए, ऑफिस में कलीग्स के साथ काम करने के लिए। बहुत सारी रिसर्च भी है दुनिया में इस पे, और अब तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस का पैटर्न माइग्रेट कर गया है। अब वो केवल LQ पे और लॉजिकल रीजनिंग पे, लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग, यही एंट्रेंस के एक स्टूडेंट के फ्यूचरिस्टिक सक्सेस पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड ये वाइडली एक्सेप्टेड है। सो लॉजिकल रीजनिंग को अगर हमें प्रैक्टिस करना है, सो अर्ली एज इज द राइट एज जहाँ पे वो बच्चे अलग अलग तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं नेचुरल वे में। और एक तो हुई एग्जाम्स को क्रैक करने की बात नहीं, पर एक लेमैन्स लैंग्वेज में अगर अपन बात करें कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या, तो हम सबने रामायण पढ़ी है, सुनी है। और एक बहुत ही अच्छा किस्सा जो कि लॉजिकल रीजनिंग की इम्पोर्टेंस को बताता है वो ये कि लक्ष्मण भगवान जो है वो मूर्छा में थे, और वैद्य महाराज ने हनुमान जी को कहा कि आप हमको द्रोणागिरी पर्वत पे से संजीवनी बूटी लाके दीजिए ताकि हम इनको बचा पाए। अब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पे पहुंच गए, संजीवनी बूटी ढूंढने की उन्होंने कोशिश की और उनको संजीवनी बूटी मिल नहीं रही थी। यहाँ पे रोल आया लॉजिकल रीजनिंग का। उन्होंने लॉजिक ये लगाया कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, तो क्या हुआ, मुझे नहीं मिल रही तो है तो इसी पर्वत पे। तो उन्होंने सोचा जो एक्सपर्ट है वो ढूंढ लेगा, मेरा लॉजिक ये कहता है कि चलो पूरा पर्वत लेके चलो। तो उन्होंने मतलब लॉजिकल रीजनिंग इज सो मच अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। डिसीजन मेकिंग उस समय पे उनके पास में ये टाइम नहीं था कि मैं वापस से जाऊं, उसका कोई सैंपल लेके आऊं, या वैद्य जी को मैं वापस से अपनी पीठ पे बिठा के ले आऊं। इतना टाइम नहीं होगा, लक्ष्मण जी शायद उतना सरवाइव ना कर पाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पर्वत लेके जाता हूँ, वैद्य जी अपना काम कर लेंगे और मैं पर्वत को वापस स्थापित कर और ये लॉजिक ही तो था, ये लॉजिकल रीजनिंग ही तो है। और
अब इस 21st सेंचुरी में सबसे डेफिनेट तरीका बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स इंडक्ट करने का डेफिनेट पेपर पेन प्रैक्टिस ही है, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस की जो कि हमने हमारे लॉजिकल रीजनिंग की बुक के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है. So I'm sure this is going to help the kids build their skills properly in the early age itself. क्या बात है, क्या बात है. और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी समझ में आ रहा है. शायद एनईपी कुछ हद तक हम कह सकते हैं इसका उदाहरण है, जिसके जो बदलाव हुए हैं. इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है और जो बदलाव हो रहा है, ये आपके हिसाब से क्या बदलाव और होना चाहिए? एनईपी इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि 2020 में भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया. और ये महसूस किया गया, काफी सालों से एक रिसर्च चल रही थी कि अब अगर भारत को 21वीं शताब्दी के अंदर में एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाना है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता रहेगी. और वो परिवर्तन किस तरीके से हो, क्या हो, उसके लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर में इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, लीडरशिप और समाज के सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन, फीडबैक, ओपिनियन से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनईपी 2020 के नाम से कहा गया. इसकी अगर मैं एक क्रिस्प समरी की बात करूं, तो ये बात निकल के आई कि हमें बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए जो उनको लेटर एज में पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने के काम आए. अभी जो करिकुलम है वो करिकुलम काफी लेंदी है, बर्डनसम है. उसको कंडेंस किया जाए, क्रिस्प थ्योरी के साथ लिया जाए, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन से उसको रिलेट किया जाए और एक्सपेरिमेंटल तरीके से बच्चों को आसान तरीकों से उनको समझने और समझाने के लिए डेवलप किया जाए. तो ये एक एनईपी 2020 का क्रिस्प है. ये एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय का, जो फेजेस के अंदर में भारत में इम्प्लीमेंट होगा. बिल्कुल. तो ये जो अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की शुरुआत बन सकते हैं एक प्रैक्टिकल लर्निंग की. और इंटेलीब्रेन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि उनका ब्रेन जो है वो रियल मायनों में काम करे, वो यूज हो, उसका इस्तेमाल हो. तो कुछ बुक्स मैंने आपको दिखाई, साथ ही मुझे ये एक जादुई बक्सा भी मिला है, जिसे मेरी डॉटर ने बहुत एंजॉय किया. सारा उथल Art पुथल हो box. चुका है Yes. कि वो इसको फुल ऑन एंजॉय कर चुकी है. जिसमें बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं जो लगते हैं कि कोई गेम है, मगर उससे हर छोटी चीज से वो कुछ सीखती है, अपनी रीजनिंग को, अपने ब्रेन को डेवलप करती है. तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा और इनकी यूएसपी आप हमें बताइए प्लीज. सो बेसिकली मेरी हमको ये समझ में आया कि अगर हम बच्चों को कोई भी चीज अच्छे तरीके से सिखाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चे का उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें. तो बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए. अब लेकिन अपन लोग एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं आप बहुत सारी बुक्स पढ़िए, अपने असाइनमेंट्स रिटन तरीके से कीजिए. और एक बहुत ही अमेजिंग ब्रेन रिसर्च है जो कि ये कहती है कि हमारा दिमाग जो भी पढ़ता है या लिखता है उसका केवल 10% ही याद रख पाता है. इसीलिए शायद आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते होंगे पर आपको 10 दिन पहले हेडलाइन क्या थी आपको याद नहीं होगी, बिकॉज our brain tends to remember only 10% of what we read and write. पर क्योंकि आप अपने मोबाइल को डेली लाइफ में इतनी बार ऑपरेट करते हैं, काफी सारी चीजें आप अपने मोबाइल से करते हैं, बार बार मोबाइल आपके हाथ में होता है, इसलिए अगर मैं आपको मिडनाइट भी उठाऊं और आपके मोबाइल के बारे में आपसे कुछ भी पूछूं, किसी एक एक्स विंडो पे जाना चाहूँ, किसी इनबॉक्स में जाना चाहूँ, तो आप बिना आंखें खोले भी मुझे आपके मोबाइल में उस जगह पर पहुंचा देंगे, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर मोबाइल. और यही सेम चीज बच्चों पे भी अप्लाई होती है, बच्चों के एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स पे भी अप्लाई होती है कि अगर कोई भी बच्चा अपने हाथों से कोई भी चीज ट्राई करता है तो उनको 80% तक याद रहता है, एज अगेंस्ट 10% ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. तो इसीलिए हमने ये जो प्रोडक्ट्स बनाए, इंटेली स्मार्ट बॉक्स एंड इंटेली स्कूल प्लस, इसमें हम बच्चों को बहुत सारी एनईपी के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड, क्रिस्प कंडेंस थ्योरी के थ्रू, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच के थ्रू कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ना केवल उनका इंटरेस्ट बेटर होता है बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनकी मेमोरी भी शार्पर होती है. वाकई ये तो मैं महसूस कर सकती थी, जैसे कि मैंने शुरुआत ही करी कि मेरी हैप्पीनेस की अलग लेवल पर थी कि कैसे मेरी बेटी मुझे कॉन्सेप्ट समझा रही है कुछ खुद सीख करके. इसके बारे में अगर हमारे सारे लिसनर्स, डेफिनेटली उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो क्या इसकी कॉस्ट है,
हाउ टू बाय, कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे हमें मिल सकते हैं प्रोडक्ट? विनी, हमारे जो ये दोनों बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव्स हैं, स्कूल प्लस और स्मार्ट बॉक्स, ये हमारी अपनी वेबसाइट है theintellibrain.com। व्यूअर्स के लिए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और इनकी जो थीम है, इस थीम पे ये बने हैं, उनके भी छोटे छोटे से क्रिस्प वीडियो हैं अलोंग विद द इंटेलीब्रेन पेडागोजी। ये लिंक हम व्यूअर्स की हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इन लिंक्स को। और उसके अलावा ये परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.theintellibrain.com से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये अमेजोन की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, वहाँ पे भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, ये आप वहाँ से भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। और उसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा था कि उसको कार्टून्स में इतना मजा आता था और मुझे पढ़ाई के लिए उसको कहना पड़ता था। सो थोड़ा सा हम, ये भी एक मिथ था या एक मेथड था कि पढ़ाई तो बोर ही होती है और खेल ही अच्छा होता है, एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज गुड। सो एड्यूटेनमेंट और फन तरीके से भी कंसेप्ट को सीखा जा सकता है और पढ़ाई की जा सकती है। उसी कंसेप्ट पे बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो इस पुस्तक के अंदर में कलरफुल इलस्ट्रेशंस हैं, जो बच्चों के, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों को जिन कलर्स पे इंटरेस्ट आता है, जिन पे वो रुकते हैं, उन कलर्स को इन किताबों को डेवलप करने में यूज किया गया है। बच्चों को चोट ना लगे, वो उनसे कभी फियर ना करें, उसके लिए बच्चों के लिए राउंड एज इनकी बुक्स की बनाई गई है। बड़ी छोटी सी और बारीक बात है, लेकिन अगर आप देखेंगे नोटिस ही नहीं करी थी, राइट? हाँ हाँ। और उसके अलावा आप एक और चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी, आई एम श्योर, चूंकि पर्पस हमारा सॉल्व हो गया ना। उसने उसने मनस्वी ने उसको इतना तेजी से अडॉप्ट किया। आप देखिए इसकी बाइंडिंग जो है, स्टेपल यूज नहीं किया गया है, देयर इज अ थ्रेड बाइंडिंग। सो चाइल्ड फ्रेंडली, सेफ्टी, उनकी एंगेजमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट, और वो उसके साथ में एक बहुत ही फन तरीके से अपनी कॉमिक बुक, अपनी टिंटिन या जो भी किताब वो पढ़ते हैं, उसी तरीके से उनके कार्टून कैरेक्टर्स की तरह से इसमें कैरेक्टर्स का यूज हुआ है। और जो हमारा स्मार्ट बॉक्स है, उसके अंदर में वो छोटी छोटी चीजें जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से पेरेंट को रिक्वेस्ट भी करी, उनकी गलती की चिंता ना करें। समटाइम्स वी से दैट मिस्टेक्स आर मस्टेक्स। सो गलतियां करनी है हमें, और उन्हीं गलतियों से सही तरीके से करने का हमें पाथ डेवलप करना होता है। छोटी छोटी गलतियां हमें डिसीजन पावर देती है, लॉजिकल रीजनिंग देती है वहां पे, और उसकी जो सक्सेस है, उसकी जो खुशी है सही करने की, बिना किसी पेरेंट्स एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट की। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे कोई कोई नुकीला पार्ट अगर हमने उसमें दिया है, या कहीं कोई सेफ्टी क्वेश्चंस या सेफ्टी गाइडलाइंस है, तो पेरेंट्स को अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है। कोई बच्चा कोई स्वेलो ना कर ले, कोई छोटा कंपोनेंट है या कोई चीज है, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को उनको खुद देना है कि आप इसको करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन में कराइए। और इसके अंदर में जैसा कि मैम ने बताया कि हम 80% तक याद रख पाते हैं जो हम खुद हाथ से करते हैं, और 90% तक हम याद रख पाते हैं जो हम करके बताते हैं। तो एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है इसमें। बच्चे इन बॉक्सेस के साथ जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कंसेप्ट्स को लर्न करेंगे, जिसके लिए एक अंदर मैनुअल है, एक गाइडलाइन है, एक DIY वीडियो का सपोर्ट है जो हमारे YouTube चैनल पे है। उसके माध्यम से जब वो बच्चे करेंगे, तो अब वो खुद एक ट्रेनर की तरह, उनको अपना खुद का वीडियो बना के, एक लिटिल साइंटिस्ट की हमने उसमें उपाधि देनी चाहिए कि वो बच्चे उसको करें और दूसरों को बताएं। तो जब वो किसी और को बताएंगे तो वो कभी भी इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। तो जिस जिस पिक्चर का डायलॉग हमने रिपीट करा, दोहराया, बताया किसी को, वो कभी भी हम भूले नहीं है। तुरंत याद आ जाता है। और हमें डांट पड़ती थी कि तुम्हें किताबें याद नहीं रहती, तुम्हें फिल्में याद रहती है। यस, क्योंकि किताबें कभी कलर्ड बनाई नहीं गई, और किताबों के डायलॉग को रिपीट करने का कोई मेथड प्रॉपर्ली डेवलप हुआ नहीं। तो वो सारी चीजों को यहाँ 360 डिग्री इनकलकेट करने की कोशिश करिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि एलन और आप सब, आप ट्रू सेंस में पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, मगर वो बातें जो हमसे भी छूट रही हैं उनका आप ध्यान रख रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, इतना हमारे बच्चों के बारे में सोचने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस समय हमें देख रहे हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? पेरेंट्स को विनी हम यही कहना चाहेंगे, इट इज वेरी इजी टू बी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू बी रिपेयरिंग ब्रोकन मैन। और इसके लिए ज्यादा किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझने की, और उनको सही समय पर सही तरीकों से सही चीजों को एक्सपोजर देने की।
तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सोचे समझे, और ये कभी ना सोचे कि बच्चे बर्डन हो जाएंगे, बच्चे मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि मिस्टेक्स तो अच्छी हैं। तो बच्चों से कहिए कि यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, और बिल्कुल घबराइए मत और उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। तो थैंक यू सो मच अमित सर एंड चांदनी मैम। बीइंग अ पेरेंट आज मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, आई एम वेरी श्योर कि जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उन सबके भी हुए होंगे। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हम इस डिजिटल एज में रह रहे हैं, हम आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे ये प्रोडक्ट्स पा सकते हैं और अपने बच्चों को एक नई लर्निंग का आयाम दे सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। J.K. Rowling, Jeff Bezos, and Warren Buffett. Ever wondered what's common in them? Only success or success with books? It is rightly said that the child who reads book will be an adult who thinks. So are you looking for something to develop your child's logical thinking and IQ? What if we told you that books can not only develop your kids' IQ but also develop a love for learning in them? And if you want something like this, then your search ends here with Alan IntelliBrain School Plus books. Workbooks for building IQ for grades 1 to 8. With a golden legacy of 32 years, childhood development experts from Allen Career Institute's IntelliBrain EdTech initiative have carefully designed these books. And do you know that these are the first set of workbooks based on the recent New Education Policy 2020 laid down by the Government of India? School Plus workbooks make the learning, understanding and application of knowledge easy and exciting through its crisp and condensed curriculum, colorful illustrations, well-researched theory, real-life applications and Olympiad-focused question practice. With School Plus workbooks, your child will be able to improve the IQ, speed and accuracy and reduce the screen time. And not to forget, the improved academic performance and success in Olympiads. In the School Plus box, you will get science, mathematics, mental ability, English and GK workbooks with more than 80 plus topics and more than 2,500 questions, along with a certificate of appreciation, progressive bookmarks and a stationery kit. And yes, at Allen IntelliBrain, we love your kids. And so, School Plus workbooks follow safe printing guidelines, have rounded edges and threaded binding. Ensure your child's real-life knowledge development with Allen IntelliBrain School Plus workbooks. Grab your School Plus box now. Visit allenschoolplus.com or call 0744 275 2666. You can also order your School Plus box at Amazon or Flipkart. Have a happy learning!